जताए और साथ ही साथ चूंकि कर की बात भी कर रहे थे माननीय सदस्य विपक्ष के, उनसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे आपके माध्यम से महोदय, तमाम तरह के दुष्प्रचार चल रहे हैं जो बिहार ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली आई है उसको लेकर तमाम तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। इसके बारे में हम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं, जो नियमावली आई है उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पूरे तरीके से ग्राम पंचायतों को दी गई है। ग्राम पंचायतों को दिए जाने के पीछे कारण ये है कि जो भी नियमावली है उसका क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर हो, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए हो, स्थानीय अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के हिसाब से हो। तो सबसे पहले तो अगर आप मूल भावना को समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि जब ग्राम पंचायतें उसका क्रियान्वयन करेंगी तो निश्चित तौर पर जो भी स्थानीय जरूरत है उसका ध्यान रखा जाएगा। दूसरी बात, जो भी राशि शुल्क के माध्यम से, कर या दर के माध्यम से राशि ली जाएगी ग्राम पंचायतों के द्वारा, वो राशि कहीं बाहर नहीं जाएगी ग्राम पंचायत से। उस राशि का एक एक रुपया उसी ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के विकास के कार्यों में लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाँवों का पैसा गाँव में ही रहेगा। एक जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि औपनिवेशिक व्यवस्था खड़ी की जा रही है इस नियमावली के माध्यम से, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिथ्या है। जो भी पैसा होगा ग्राम पंचायत ही तय करेगा कि उसको कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। मतलब ये होगा कि गाँव का पैसा गाँव में ही रहेगा। तीसरी बात कर दर से ही जुड़ी हुई है, जो 1200 रुपए को लेकर तमाम तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, इसके बारे में भी हम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं। 1200 रुपए का जो दर तय किया गया है मुख्यतः जो 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा है उसके माध्यम से कुल लगभग 52,000 करोड़ की राशि आनी है बिहार के पास। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे केंद्र की सरकार को। 52,000 करोड़ बहुत बड़ी राशि है जो वृद्धि हुई है पिछले 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के बाद से, जो 16वें में जो वृद्धि हुई है। बिहार सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य है पूरे देश में। इसके लिए हम बहुत बधाई देना चाहेंगे केंद्र की सरकार को। और साथ ही साथ जो 52,000 करोड़ की राशि है उसमें एक कंडीशन लगाया गया कि उसकी 10% राशि जो ग्रामीण स्थानीय निकायों के परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है, उस पर निर्भर करती है। तो उस राशि के लिए कंडीशन लगाया गया है कि औसतन 1200 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि तय की गई है। लेकिन इसके संबंध में बिल्कुल क्लियर एक चीज समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि 1200 रुपए हमने किसी परिवार से, ग्रामीण परिवार से वसूलने जा रहे हैं। 1200 रुपए की जो राशि तय की गई है, एक कर दर शुल्क तो एक नियमावली बनाई गई है, लेकिन साथ ही साथ ग्राम पंचायत में तमाम तरह के आय के स्रोत डेवलप किए जा सकते हैं। जो खाली पड़ी जमीन है, भूमि का विकास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कहीं खाली जमीन पड़ी है ग्राम पंचायत में, उसका विकास करके वहां पे तालाब का निर्माण कराया जा सकता है। तालाब का निर्माण होगा, मछली पालन होगा, सारे खर्चे काटने के बाद जो राशि बचेगी, जो आय होगा ग्राम पंचायत का, जो शुद्ध आय होगा, वो राशि भी 1200 रुपए में ही जोड़ी जाएगी। पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाना है। विवाह मंडप को अगर हम लोग किराए पे अगर कहीं देते हैं, उससे आय का स्रोत बढ़ेगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के माध्यम से वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया गया है सभी पंचायतों में और किया जा रहा है। उन जगहों पे उन जगहों पे भी अगर जैविक खाद का उत्पादन होता है, कई जगह कई पंचायतें कर भी रही हैं, जैविक खाद की बिक्री की जाएगी, उसके माध्यम से भी आय का स्रोत बढ़ सकता है। तो तमाम तरह के आय के स्रोत, अगर पंचायत रचनात्मक होकर सोचेंगे तो तमाम तरह के आय के स्रोत, साथ ही साथ कर दर की जो नियमावली आई है उसका सप्लीमेंटेशन रहेगा। और साथ में मिलकर ये 1200 रुपए ऐसा नहीं कि एक परिवार से लेना है, ऑन एवरेज पंचायत से इतना आना चाहिए। तो तमाम तरह की चीजें, हालांकि 1200 रुपए के बारे में हम ये बताना चाहते हैं क्योंकि बिहार में अभी हम लोग नियमावली की शुरुआत कर रहे हैं। इस विधेयक का पार्ट नहीं है। जी आपने सारी बातों को रखा। जी, बस इसमें एक चीज जोड़ दे रहे हैं, जो 1200 रुपए की बात जो कर रहे हैं, इसमें भी बिहार की ओर से भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जो नई दिल्ली में बैठक हुई थी। तो उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल, चूंकि स्थानीय स्तर पर इसका क्रियान्वयन होना है, तो विपक्ष के साथियों को हम बताना चाहेंगे कि इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रहें, किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से बचे। और अगर आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, अगर हम लोग इस नियमावली का सही प्रकार से क्रियान्वयन करा पाएंगे, तो पंचायती राज व्यवस्था में गाँव के विकास करने की दिशा में गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना है उसको साकार करने में बहुत बड़ी मदद होगी। आप लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा रहेगी। प्रश्न है कि बिहार पंचायत विधेयक 2026 स्वीकृत हो, जिसके पक्ष में हाँ कहें।